दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे अमेरिका चुनाव में रूस के दखल की। दरअसल जो काम अमेरिका दूसरे देशों के चुनाव में करता है वो म्यूजिक उसने अपने पिछले चुनाव में भी फेस किया था और इस चुनाव में भी फेस कर रहा है ऐसा लगता है, क्योंकि अमेरिकी खुफिया विभाग ने ये जानकारी दी कि रूस डोनाल्ड ट्रंप की जीत चाहता है और कमला हैरिस को हराना चाहता है। और इस बारे में बाइडेन और उसके प्रशासन ने भी कई आरोप लगाए, जैसे पुतिन अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में हस्तक्षेप कर इसे प्रभावित करने की कोशिश में लगे हैं। पहली बात। दूसरी, गलत सूचना को बढ़ावा देने के साथ दुष्प्रचार के लिए कुछ मजबूत और प्रभावशाली अमेरिकन इसको अपने साथ मिलाने का प्रयास कर रहे हैं, ये आरोप है। और ये बात खुफिया निदेशालय ने भी कही कि रूस अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में दखल दे रहा है और अपने यहाँ मार्केटिंग और कम्युनिकेशन एजेंसीज को नियुक्त कर रहा है। और उसके बाद अमेरिका ने एक आरटी ऑफिशियल को बैन भी किया और वो आरटी ऑफिशियल लॉ डिपार्टमेंट ने उसे विदेशी एजेंट के रूप में रजिस्टर करने के लिए बाध्य किया था। ठीक है, करना भी चाहिए, क्योंकि वो विदेश के लिए काम कर रहा है तो विदेशी एजेंट की तरह उसको रजिस्टर करना चाहिए। और उसके वीज़ा पे भी प्रतिबंध लगाया था। आरटी क्या है? आरटी है रशिया टुडे, एक सरकार से फंडेड न्यूज़ एजेंसी थी जिसने 2017 में अमेरिका में एक विदेशी सरकार के एजेंट के रूप में रजिस्टर कराया था। और हाल ही में आरटी ने अमेरिका में इन्फ्लुएंसर्स को चोरी छिपे रिक्रूट करने का काम किया था। ये तो अमेरिका के लिए गंभीर मसला है, क्योंकि अमेरिका ये काम खुद करता है, तो अपने यहाँ जब म्यूज़िक फेस करना पड़ रहा है तो थोड़ी सी हवा ख़राब हो रही है। दूसरी तरफ रशिया ने इन चीज़ों का सबका खंडन किया है कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, बेबुनियाद हैं, बेतुकी बातें हैं। हमें कोई रुचि नहीं है अमेरिका के चुनाव में, क्योंकि लास्ट टाइम जब ट्रंप प्रेसिडेंट थे तो 4 साल का पीरियड हमारे लिए बहुत ख़राब पीरियड था। ये रशिया ने मना किया है। सवाल ये है कि कोई भी देश कहीं दखल देगा तो वो क्या अपने आप को सर्टिफाई करेगा कि हाँ मैं कर रहा हूँ? शेख हसीना ने खुला चैलेंज दिया, खुला आरोप लगाया अमेरिका के ऊपर कि जो हमारे यहाँ तख्ता पलट हुआ उसके अंदर अमेरिकन हाथ था। अमेरिका ने अगले दिन उसको डिनाई कर दिया कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो अमेरिका बोला, जब अमेरिका एक्सेप्ट नहीं करेगा तो रशिया क्यों एक्सेप्ट करेगा जी? लेकिन जब सवाल ये उठता है कि अमेरिका रूस अगर दखल दे रहा है तो अमेरिका को कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए, क्योंकि उसने और जॉर्ज सोरोस ने भारत के चुनाव में झूठ का ताना बाना ऐसा फैलाया था कि किसी तरह बस मोदी हार जाए। ये हकीकत है, ये तो किसी से छुपी नहीं है। उसके तो एजेंट अमेरिकन एम्बेसी के जो ऑफिसर्स हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं, वो आज भी हमारे जो विपक्षी जो हमारे नेता हैं उनको मिल रहे हैं और उनको ये कोशिश में लगे हैं कि किसी तरह मोदी की गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया जाए। वो तो जिस दिन बांग्लादेश हुआ उस दिन ही हल्ला मचाना कांग्रेस ने शुरू कर दिया था। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कांग्रेस और सारे विपक्षी दल के 6 महीने में मोदी भी हटा दिया जाएगा, उसके घर में लोग घुस जाएंगे। ये आप देखिए ना, अमेरिकन डिप्लोमेट का ओवैसी को मिलने का क्या मतलब है? सुना है कमला हैरिस का फ़ोन पे बात हुई है राहुल गांधी से, क्या नाम, उमर अब्दुल्ला को मिले जाके, और कई लोगों को मिले हैं। क्या मतलब है? आप क्यों दूसरे देश में दखल देना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात है, मतलब ये देखिए, कोई हद होती है इस चीज़ की। अमेरिका ने बांग्लादेश में दखल दिया अच्छी तरह से,
भारत में दिया। अब अमेरिका जो बात कर रहा है कि जी अमेरिकन इन्फ्लुएंसर्स और प्रभावशाली लोगों को रूस मिला रहा है, तो फिर भारत में ये 2024 के चुनाव में आपने क्या किया था? भारत में अमेरिका ने सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर्स में राहुल गांधी, केजरीवाल और इकोसिस्टम के सारे दल्ले, जितने भी दलाल हैं, उन सबको अपने साथ लिया और मोदी के खिलाफ पूरा दुष्प्रचार, झूठ फैलाया गया, जिसमें प्रमुख क्या इन्होंने झूठ फैलाए थे कि मोदी संविधान को ख़त्म कर देगा, मोदी डिक्टेटर है, ये शब्द थे जी इनके। अगर मोदी दोबारा आ गया, तीसरी बार आ गया, तो फिर कभी चुनाव नहीं होंगे। ये बात हर चुनाव में कहते रहे हैं। बेरोजगारी, महंगाई बढ़ रही है, जबकि इतनी बड़ी नहीं है। हाय मचानी है, बस मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए। संवैधानिक संस्थाओं पे कब्जा कर रखा है मोदी ने। ये झूठ ये ऐसे फैलाए गए थे। और ईडी और सीबीआई को कब्जे में कर रखा है विपक्षी नेताओं को जेल में डालने के लिए। चोरी करो, डाके डालो, पब्लिक का धन लूटो, सब कुछ करो, कुकर्म सारे करो, लेकिन वो तो हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। ईडी कैसे हमें गिरफ्तार कर सकती है? ईडी कैसे जांच? भाई ये जांच नहीं होनी चाहिए। ये कांड किया इन अमेरिकन के थ्रू, और ये काम अमेरिका में भी हो रहा है। वहाँ पे भी ट्रंप के ऊपर सेम एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि ट्रंप आ गया तो डिक्टेटर है, वो संविधान ख़त्म कर देगा, ब्लास्ट को ख़त्म कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, और कभी चुनाव नहीं होगा, फिर उसके बाद हमारा संविधान ही ख़त्म हो जाएगा। ये बात वहाँ भी हो रही है जो यहाँ पे की गई थी। केजरीवाल के जेल जाने पे तो अमेरिका पूरी तरह से फट गया था। उन्होंने कहा कि ये तो जुडिशियल फेयर ट्रायल होना चाहिए। मतलब तुमको हमारी जुडिशरी पे भी तुम उंगली उठाओगे कि जुडिशरी फेयर नहीं है? हमारे जुडिशरी के साथ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन तुम्हें कोई अधिकार नहीं है बोलने का। आप कैसे कह सकते हैं कि हमारा जुडिशियल सिस्टम फेयर नहीं है? और आप तो बड़े खुल के केजरीवाल के लिए आ गए, जैसे वो आपका दामाद लग रहा हो कि जी हम उसकी गिरफ्तारी और उसके डेवलपमेंट्स के ऊपर नज़र रखे हुए हैं। वाह भाई, क्यों भाई? तुम्हारे पे और कोई काम नहीं रह गया क्या? कोई काम नहीं रह गया क्या? केजरीवाल एक सच ए इम्पॉर्टेंट पर्सन फॉर यू कि आप उसकी गिरफ्तारी के ऊपर नज़र रखे हुए हैं। ये क्या बात हुई भाई? ये बहुत ही गजब चीज़ है। तो भारत में जो भी मोदी विरोधी है उसको अमेरिका ने खरीदना चाहा। अमेरिका, जॉर्ज सोरोस, पाकिस्तान, चीन और अन्य पता नहीं कितने देश, कितनी संस्थाएं मोदी को हराने में लगी थी। अमेरिका तो एक डीप स्टेट है ही है। जॉर्ज सोरोस अपने आप में एक डीप स्टेट है, जिसने खुलेआम चैलेंज कर रखा है, राहुल गांधी को अपमान कर रखा है, गिराओ मोदी को, हटाओ मोदी को, जितना मर्जी पैसा लो, इसको हटाओ बस। अबे तुमको क्या दिक्कत क्या है यार? ये बंदा पूरे यूरोप को इस्लामिक बनाना चाहता है। इससे बड़ा डीप स्टेट तो मैं कहता हूँ अमेरिका भी नहीं है। अमेरिका ने और ये सोरोस एंड कंपनी जो हैं, ये मोदी विरोधियों को बिल्कुल ऐसे बुलाते थे कि जैसे कहते हैं ना कि मुफ्त का चंदन घिस मेरे लाला, तू भी आ, अपने बाप को भी बुला ला। और सारे इनके लिए ऐसे थे कि बस हमारे अपने हैं, ये काले काले सब मेरे बाप के साले। ये इनका फंडा था। और अब अगर रशिया में टांग अड़ा रहा है तो रो रहे, चीख मार रहे। क्यों भाई? when you interfere in other countries then you face the music in your country also। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ अमेरिका को, कि अति का अंत जरूर होता है। और वो अति कब आती है? जब काल चक्र पूरा हो जाता है। ये बड़ा सिंपल सा फंडा है हमारे हिंदू फिलॉसफी के अंदर। अति का अंत जरूर होता है। और अति, मेरे को लगता है कि अब की बार एक महादेव का भक्त बैठा है, अति भारत के साथ, अति भारत में घुस के हो रही है, और इसका इनको यहीं से पता इनका शो हो जाएगा।
ये आप देख लेना। ये अति का सीमा है, अंतिम पड़ाव है भारत जो है इनके लिए। रूस अमेरिका में तख्ता पलट करे या ना करे, वो नहीं करेगा। लेकिन एक बात अमेरिका को याद रखनी चाहिए कि चीन उसके यहाँ तख्ता पलट कराने के चक्कर में है और कराएगा। एक्चुअली आपको एक बात बताऊं मैं, चीन तो कुएं के मेंढक की तरह अलग थलग पड़ा था। जब कब गया था ये किसिंगर 1975 में, कब गए थे मेरे को ये ध्यान नहीं है। ये जाके उसको जगा के आए, तुम आओ बाहर निकलो। आज वो चीन इनके लिए भी सबसे बड़ा सरदर्द बन गया है और दुनिया के लिए बन गया है। तो इनका जो अमेरिका का जो ये कुकर्म है, मतलब चीन को जगाने का, ये पूरी दुनिया के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है उन्होंने। और ऐसा नहीं है कि चीन ही कोशिश कर रहा है अमेरिका को टॉपल करने की, तख्ता पलट करने की या वहाँ पे अनरेस्ट करने की। अमेरिका खुद भी कोशिश कर रहा है। लेकिन ये है कि अमेरिका अकेला चीन को नहीं संभाल सकता, उसको चाहिए भारत की मदद, और भारत मदद करने के लिए तैयार नहीं है तुम्हारे साथ मिलने, क्योंकि यू आर नॉट ए डिपेंडेबल नेशन, नॉट ए डिपेंडेबल गवर्नमेंट, नॉट डिपेंडेबल पीपल। इसलिए भारत खुददार मुल्क है और वो आपके कहने में नहीं आने वाला। आपने बहुत कोशिश की भारत को रशिया से तोड़ने की। अमेरिका ने पूरा रशिया को कंगाल करने की कोशिश की, बैंकरप्ट करने की कोशिश की, लेकिन भारत साथ में उसके खड़ा रहा, क्योंकि भारत के ऊपर रशिया ने पहले एहसान किए हुए, उसका बदला दे दिया उन्होंने, चुका दिया। लेकिन अब ये है कि ये ऐसे नहीं चलेगा, इनको म्यूज़िक तो फेस करना पड़ेगा। तो बस इतना ही मेरे को कहना था आज की ये रिपोर्ट के अंदर। तो मेरे ख्याल है आपको मेरी बातें पसंद आई होंगी। आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, भारत माता की जय, जय श्री राम।